Okay students, so have you seen the first question? Now we will do next question. That is exercise of 1.1 only. See, in second question what we have to do? We have to do additive inverse written. Question second, write the additive inverse of the following. हमें क्या करना है? हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके हमें एडिटिव इनवर्स लिखने हैं, जिसमें हमें बोला गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2/8। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या बोला गया है? 2/8। नाउ सी, एडिटिव इनवर्स मींस एडिटिव मींस हमें ऐड करना है 2/8 है, उसमें हमें ऐड करना है क्या? इनवर्स। सो व्हाट विल बी द इनवर्स ऑफ दिस? सो दैट इज -2/8. ओके, नाउ सी एडिटिव मींस वी हैव हमें ऐड करना है, और इनवर्स मींस इसी का उल्टा मींस अगर ये पॉजिटिव है तो वो फ्रैक्शन नेगेटिव में होगा, जिससे कि हमें 0 मिले। हमें ऐसा फ्रैक्शन ऐड करना है जिससे कि हमें क्या मिले? 0 मिले। सी द नेक्स्ट एग्जांपल, वी हैव गिवन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज -5/9। -5/9। अब देखिए माइनस का साइन बीच में है, मींस दोनों माइनस में है, तो हमें ऐसा फ्रैक्शन ऐड करना है जिससे कि हमें आंसर क्या मिले? 5/9 मिले। सो -5 + 5 0 आ गया, और -9 + 9 also is equal to 0. Okay, then third is there 2/-9. 2/-9। अब इस फ्रैक्शन में हमें ऐसा फ्रैक्शन ऐड करना है जो इसका इनवर्स हो, मतलब इसका उल्टा हो। सो सी, here 2 is in positive sign, so we have to write here in negative. Now here 9 is in negative, so we have to write here in positive. So +2 - 2 is equal to 0, and -9 + 9 is equal 0. So the answer will be 0. हमें इस तरीके का फ्रैक्शन ऐड करना है कि हमें आंसर क्या मिले? 0 मिले। Okay, then fourth one will be the that is 19/-6. 19/-6. So this here हमें ऐड करना है इनवर्स। सो 19 प्लस में तो यहाँ पे 19 माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 6 माइनस में तो यहाँ पे 6 प्लस में हो जाएगा। तो +19 और -9 इक्वल्स 0, एंड -6 + 6 is equals to 0. Okay, so this will be the second question in which we have to add इनवर्स। हमें ऐसा फ्रैक्शन ऐड करना है जो ये दिए गए क्वेश्चन का उल्टा हो, और जिसके प्लस करने से हमें आंसर क्या मिले? 0 मिले। So additive inverse is the identity where we always get 0. Additive inverse एक ऐसी आइडेंटिटी है जहाँ पे हमें हमेशा क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। Okay, then we have next question, that is third question. What we have to do here? Verify that हमें वेरीफाई करना है कि माइनस और -x इज इक्वल x, कि सी एक तो x के साथ माइनस है, दिन एक ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये जो x है वो हमें ये वेरीफाई करना है कि वो किसके इक्वल है? x के इक्वल है। सो सी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव x = 11/15। सी ना x यानी कि ये, अब इस x के साथ माइनस है तो ये क्या हो गया? 11/15 हो गया माइनस के साथ, है ना। अब हमें क्या करना है? इसी x को इस x के साथ में प्लस करना है। व्हाट वी हैव टू डू? x + -x इज इक्वल x। हमें ये जो पॉजिटिव वाला जो x है इसे हमें -x के साथ में प्लस करना है। तो सी हियर 11/15 प्लस -11/15। तो आंसर क्या आएगा अभी बताइए यहाँ पे? इसी के जैसा एक सेकंड क्वेश्चन भी है जिसमें बोला गया है कि हमें ये इसी तरीके से करना है। तो आंसर विल बी 0 प्लस और माइनस। ओके, नाउ हमें इसमें करना क्या है? किसी
क्वेश्चन दिया गया है 11/15, ये जो क्वेश्चन दिया गया है 11/15, ये क्या है, ये x है। ओके, एंड व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, जो x है ना उसे माइनस x के साथ प्लस करना है। तो 11/15 को हम लोग माइनस x/15 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस x है, तो उसी को हमें क्यों माइनस माइनस प्लस, इसीलिए वो x के इक्वल है। तो हमें क्या करना है, जो प्लस वाला x है उसे माइनस के साथ में इक्वल प्लस करना है ताकि हमें आंसर क्या मिले, 0 मिले। सो ये जो x है हमने माइनस के साथ में प्लस कर दिया तो हमें आंसर मिला 0। अब वैसे ही देख लीजिए कि x हमें यहाँ पे बोला गया है कि 13 कितना है, 17 है। वी हैव द सेकंड क्वेश्चन दैट इज 13/17, so this is in plus and we have another x that minus x, that is minus 13/17। एक x है ये पॉजिटिव में है और दूसरा x है वो नेगेटिव में है। so what we have to do, we have to add both the fractions, हमें दोनों fractions को ऐड करना है। so we got the answer like this, 13/17 plus minus 13/17, so we got the answer will be 0। हमने क्या किया है कि हमारे पास जो पॉजिटिव है उसी फ्रैक्शन को हमने नेगेटिव फ्रैक्शन के साथ ऐड किया है, जिससे हमें आंसर क्या मिलता है, 0 है। तो ये है वेरीफाई करना कि माइनस और माइनस एक्स वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वी हैव टू डू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव ऑफ द इनवर्स। क्वेश्चन 4, find the multiplicative inverse। हमें क्या करना है, हमें जो फ्रैक्शन दिए गए या जो नंबर्स दिए गए चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमें उसके क्या लिखने हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने हैं। लेट्स सी, फर्स्ट -13 है यहाँ पे। ओके, सो -13 का इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी 1/13। ओके, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी 1/13 क्योंकि अगर 13 है तो वो हो जाएगा 1/13। देन सेकंड भी है हियर -13/9। अब -13/9 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 19/-13। ओके, so this is the answer। Okay, then next is third question है, third question भी है 1/5। थर्ड क्वेश्चन भी है 1/5, so the multiplicative inverse will be 5। see, अगर नंबर अकेला है तो वो हो जाएगा 1/, if the number we have in fraction is 1, so it will be only a whole number, that is 5। next, fourth, what we have solved, -5/8 into -3/7। see, here we have two fractions in which we have to multiply। okay, so first we multiply and then we will do the इनवर्स। हमें पहले इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका हमें क्या करना है, इनवर्स करना है। तो 5 × 50, ओके, फिर माइनस माइनस प्लस, so we get only positive 50। then 8 × 7 = 56, so we got the answer। now do inverse of this fraction, so inverse is 56/50। this is the inverse of the answer of the fraction। okay, now next part is -1 into -2/5, -1 into -2/5। now see, -1 into -2, so that is 2/5 क्योंकि 1 2 जब 2 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे तो कुछ है नहीं इसीलिए 5। now do inverse of this fraction, so that is 5/2। get it? okay, next last is 6, so we have question that is -1, so -1 माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, दैट इज 1। अभी कैसे आया तो देखो, -1 है तो हम लोग इसको लिखेंगे -1/-1, ऐसे लिखेंगे तो माइनस माइनस तो कट हो गया, सो 1 बन जा 1, so the answer will be 1। okay, I hope that you are getting। if any doubt please practice it and tell us। next question we have that is fifth question। in fifth question we have to write the property which are used। question 5th we have here
राइट द प्रॉपर्टी यूज्ड। हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी लिखनी है जो हमने यूज की गई है। तो यहाँ पे पहला क्या है, -4/5 into 1 is equals 1 into -4/5, that is -4/5. now see here, अगर हम लोग अब इसको करते हैं हमारे पास क्या होगा, -4/5 होगा और इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे -4/5 होगा। तो ये तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं, सी 4/5 एंड 4 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है इन दोनों को, सो दी प्रॉपर्टी विल बी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया है, सो द आइडेंटिटी विल बी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, देन सेकंड इज हियर 13/17 into -2/7 is equals -2/7 into -13/17। हमें ये बोला गया है। अब देखिए हमारे पास हमने सबसे पहले एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि a plus b is equals b plus a and also a into b is also b into a. So this property is known as commutative property. Which property? Yes, commutative property. So here this is commutative property. Okay, then next part we have here now next part we have here, that is -19/29 into 29/-9। तो हम इसी यहाँ पे हमें आंसर 1 मिल रहा है, सो दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है तो हमें उसका आंसर क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। ओके, दिस क्वेश्चन इज ओवर here only. Now we are going to next question, that is question 6. In this what we have to do, multiply 6/3 13 by the reciprocal of -7/16. See now what we have to do here, we have to multiply 6/13। जो 6/13 है इसे हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, -7/16 की रेसिप्रोकल से। सो सी 6/13 इज हियर। नाउ रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, तो -7/16 का रेसिप्रोकल यानी कि उसका उल्टा क्या होगा, सो 16/-7, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। नाउ मल्टीप्लाई 6 6 is 36, 9/9। This one is the answer. So this is the answer of this question. Now next question is 7th question. 7th is this, tell what property allows you to compare. Tell what property allows you to compare. हमें कौन सी प्रॉपर्टी जो अलाउ कर रही है कंपेयर करने के लिए। सो सी हियर वी हैव अ क्वेश्चन 1/3 into 6 into 4/3. Okay, then add 1/3 into 6 and then into 4/3. Now see, we studied one property, that is a into b into c as a into b into c. So what was the property? That was the associativity property. Which property was that? Associativity. Okay, now next question we have 8th question. In 8th question is 8/9 the multiplicative inverse
minus 1/8. Why or why not? हमें से पूछा गया है कि क्या जो 8/9 है क्या वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1 और 1/8 के। अब क्यों नहीं, तो ये देखिए -8/9 दिस वन, नाउ -1 और 1/8, so solve this. 8 1 8 plus 1 9, so answer will be 9/8. But here this one is positive and this one is negative, so we don't have the inverse. This one is the answer. Now inverse it. So 8/9 is equals 8/9. So this is not the inverse of 8/9. That's family. Now next question. अब एक बार देख लीजिए, यहाँ 8/9 है, so -1/8 इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 8 + 8 + 1 9, -9/8 आया ना। अब हमने इसका रेसिप्रोकल क्या था, हमारे पास आंसर आया 8/9, so 8/9 का रेसिप्रोकल 8/9 नहीं है, so that's why answer will be the no. Okay, now next question we have, that is question 9. And here the product will be not the same, so that's why it is not a reciprocal of this one. Now question 9 is 0.3 multiplicative inverse of 3/3. क्या 0.3 है वो 3/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, so see it will multiply 3/3. Okay, now 0.3 into 3 3 is 9 plus 1 10, so we got 10/3. Now reciprocal it, that will be 3/10. Okay, now हमें 3/10 हुआ। अब इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 3/10 राइट हियर ओनली। हाँ, इसको लिख 3/10 into 10/3. So this will be the answer is given. So yes, it is the multiplicative inverse. ये multiplicative inverse है। Okay, now next question we have question 10. The rational numbers हमें इसमें लिखना है, that is the first part है the rational numbers that does not have a reciprocal. हमें यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है, ऐसा रैशनल नंबर लिखना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। So we know that 0 is a rational number and 0 do not have its reciprocal. So 0 is the answer. Okay then. Second part. Second part is there. That is the rational number that are equal to their reciprocals. ऐसा रैशनल नंबर लिखना है जो उसके रेसिप्रोकल के इक्वल हो। सो 1 एंड -1, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है एंड -1 का रेसिप्रोकल -1 नहीं होता है। सो द numbers which are equal to the reciprocals are the 1 and -1. Then third is the rational number that is equal to its negative.
होता है. So this is the question in which you have to find out the rational numbers which have their negative equals and which have their reciprocals or do not have their inverse and additive inverse. So see this one for a minute and then we will go to the next question.